Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome to हबीब ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करेंगे जो इंटर का जो न्यू सिलेबस आया है बुक का, उसकी रीडिंग करेंगे कि कैसे हार्मोन्स वर्क करते हैं। जो सारी किताब हैं फर्स्ट ईयर बायो की है, जो इंटर है, वो सारी डिस्कस करेंगे। जो आज हमने फर्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट किया है वो चैप्टर नंबर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट किया है। केमिकल कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, हम उसको कहेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर केमिकल्स मिलके कोई काम परफॉर्म करें तो हम उसे कहेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। अगर यहाँ पर नर्व कोऑर्डिनेशन होता, चैप्टर नंबर 17 है ही नर्व कोऑर्डिनेशन, इट मीन्स जब नर्व मिलके कोई भी काम परफॉर्म करें तो हम उसे कहेंगे कि ये नर्व कोऑर्डिनेशन है। जो चैप्टर नंबर 18 है उसका जो मेजर कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो है हार्मोन, केमिकल मैसेंजर, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। जो थर्ड है वो फीडबैक मैकेनिज्म। चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। जो इसकी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। 18 चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन की जो फर्स्ट टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। इवोल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स केम। जब इवोल्यूशन हुई, जब मल्टी सेलुलर जानदार जमीन पर आए, द नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ सेल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। उसको एक जरूरत पड़ी, किस चीज की जरूरत पड़ी कि वो कोऑर्डिनेशन करें जो भी एक्टिविटीज हैं सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो आईज के सेल हैं उसकी कैसे कोऑर्डिनेशन हो जाए, जो ब्रेन के सेल हैं यानी जो स्किन के सेल हैं, जो टंग है वो कैसे डिटेक्ट करे कि उसकी जो टेस्ट है वो क्या है, ईयर स्मेल कैसे, मतलब कैसे वो स्मेलिंग करे, मतलब जो भी केमिकल्स हार्मोन्स हैं बॉडी के अंदर, जो ग्लैंड्स है उसकी कैसे सीक्रेशन हो जाए, उसकी जरूरत पड़ी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज के लिए। सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज अ क्यूरिकल टू द कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द होम्योस्टेसिस। जो सेल की कम्युनिकेशन है वो कंट्रोल होती है, जो मूवमेंट है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, जो मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कैसे कहते हैं, होम्योस्टेसिस आपने थर्मोरेगुलेशन पढ़ा है कि कैसे हम बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है हम उसको मेंटेन करते हैं। जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर जो एसिडिटी या पीएच है वो भी एक मेंटेन होती है, उसे भी हम थर्मोरेगुलेशन कह सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द पीएच। और भी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड के जो मैकेनिज्म है वो सबको मेंटेन किया जाता है, हम उसे ही होम्योस्टेसिस कहते हैं। सेम एक सेम कंडीशन में ही रहना। मेनी डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैव इवॉल्व्ड बाय व्हिच द सेल विद इन द ऑर्गेनिज्म कम्युनिकेट अमंग देमसेल्व्स। बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो इवॉल्व हुए जानदार के अंदर या सेल के अंदर एक ऑर्गेनिज्म में, जो कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ। सर्टेन केमिकल्स आर इवॉल्व्ड इन कम्युनिकेशंस। ऐसे कुछ केमिकल्स इवॉल्व हुए जो कम्युनिकेशन करें। विच आर द न्यूरोट्रांसमीटर। वो कौन से केमिकल हैं, एक तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं एंड सेकंड इज अ फेरामोन्स। अब फेरामोन जो टॉपिक है यहाँ पर जो इंक्लूड की गई है ये एक न्यू टॉपिक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आपने सबने पढ़ा है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बिटवीन द न्यूरॉन्स के क्रिएट होते हैं। एक न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन तक मैसेज जो ट्रांसफर हो रहा था वो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए होता है। फेरामोन्स क्या होते हैं, एनिमल्स हैं यानी कि एंट है। अब जो एंट मूव करती है वो अपने फेरामोन्स रिलीज करती है ताकि जो दूसरे जो उसके साथी हैं वो उस फेरामोन्स हार्मोन की वजह से वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। यहाँ बड़े एनिमल्स की बात करें, लायन, टाइगर है, वो क्या करते हैं, जो अपना यूरिन है वो किसी यानी कि ट्रीज पर लगाते हैं या किसी बुशेस पर लगाते हैं ताकि जो उसकी जो एरिया है वो अपनी एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इस फेरामोन्स के जरिए दूसरे जो एनिमल्स हैं, लायन, टाइगर है, उसको पता चलेगा कि जो यहाँ पर एक ऑलरेडी एक टाइगर या लायन रहता है। ये फेरामोन्स स्मॉल एनिमल्स में भी होते हैं, लार्ज एनिमल्स में भी होते हैं। डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। आपने पहले भी पढ़ा है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इट मीन्स हमने पहले भी कहा कि जो चैप्टर नंबर 17 है वो न्यूरो कोऑर्डिनेशन से, तो मतलब हमने न्यूरोट्रांसमीटर वहां 17 में पढ़ेंगे कि वो कैसे ही
कैसे अपनी इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में मुंतकिल करते हैं। फेरोमोन्स आर द केमिकल सीक्रेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन अ माइन्यूट अमाउंट स्टिमुलेटेड अ पर्टिकुलर रिएक्शंस फ्रॉम इन अदर ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको पहले ही कहा कि एक लाइन है जो अपना फेरोमोन्स रिलीज करता है किसी दरख्त पर, किसी पेड़ पर, क्योंकि वो जो है अपनी जो एरिया है वो अपनी प्रोटेक्ट करता है दूसरे एनिमल्स से। तो जो अदर लाइन उसकी एरिया में जाएगा तो वो उसे पता चलेगा फेरोमोन्स के जरिए, तो यहाँ पर एक लाइन रहता है। तो ये फेरोमोन्स ही है, वो क्या करते हैं, एक स्टिमुलेट करता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज को भी स्टिमुलेट करता है। इट मीन्स स्टिमुलेट, सॉरी। एंड जो हमारी सेकंड टॉपिक है इसी के अंदर एक पिक्चर है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये पिक्चर है, ये पिक्चर क्या शो करती है, जो हाइपोथैलेमस है उसके अंदर TRH का मतलब है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। CRH जो अदर हार्मोन है हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, हम उसको कहेंगे कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो GHRH है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स। डोपामाइन है, सोमेटोसिस्टेन है, वेजोप्रेसिन। और जो पीनल ग्लैंड है वहां से जो निकलने वाला हार्मोन है वो मेलाटोनियन है। उसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड है GH है, ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। MSH का मतलब है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। प्रोलेक्टिन हार्मोन है। ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन है। वेजोप्रेसिन हार्मोन है। उसके बाद आप आएंगे थायराइड ग्लैंड है और पैराथायराइड है, T3 T4 कैल्सिटोनियन। और PTH जो PTH हार्मोन है ये एक न्यू हार्मोन ऐड किया गया है इस सिलेबस के अंदर। उसके बाद थाइमस है, थाइमस के हार्मोन हैं। लिवर है, लिवर के हार्मोन हैं। और स्टमक है, स्टमक में भी जो हार्मोन है गैस्ट्रिन है, गेरिलियन है, स्टमाइन है, सोमेटोसिस्टेन है और न्यूरोपेप्टाइड वाई है। जो न्यूरोपेप्टाइड वाई है वो अभी इसी सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड है, में कौन से हार्मोन है, एंड्रोजिन्स है, ग्लूकोकार्टिकोइड्स, एड्रिनलाइंस, न्यूरोएड्रेनलाइंस, मतलब ये हार्मोन्स हैं। और किडनी के भी हार्मोन्स हैं, आप देख सकते हैं। पेनक्रियाज, ये जो सारे के सारे हार्मोन्स हैं वो आगे हम चल के डिस्कस करेंगे कि ये हार्मोन्स कैसे परफॉर्म करते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं और उसको कौन एक्टिव करता है, वो कौन से हार्मोन होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एंड्रोजिन एंड एस्ट्रोडाइल, इनहिबिन, ये जो हार्मोन है ये इसी चैप्टर के मतलब जो इस सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है ये हार्मोन। और प्रोलेक्टिन है, रिलैक्सर है, और रिलैक्सर भी इसी चैप्टर के अंदर मतलब जो ये सिलेबस है इसी सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है। काफी सारी न्यू पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड की गई हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि हार्मोन्स। अब इंट्रोडक्शन है हार्मोन किसे कहते हैं। हार्मोन, ग्रीक हार्मोन एक्साइटेड, पुरजोश, एज अ केमिकल मैसेंजर दैट इज सीक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड एज अ ग्लैंड। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं किस चीज से, स्पेशलाइज्ड टिश्यू से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं ग्लैंड्स। वो स्पेशलाइज्ड जो टिश्यूज हैं वो कौन से हैं, हम उसे ग्लैंड कहेंगे। डेट और ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद जो हार्मोन्स हैं ग्लैंड से सीक्रेट होकर कहां जाते हैं, एक ब्लड स्ट्रीम के, यानी कि एंडोक्राइन हार्मोन्स। हार्मोन्स में बी रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट ओनली सर्टेन टाइप ऑफ द सेल आर कॉल्ड एज अ टारगेट सेल। हार्मोन तो रिलीज होते हैं टिश्यू से, ग्लैंड से, उसके बाद ब्लड में जाते हैं। तो ब्लड में जाने के बाद जो हार्मोन है एक टारगेट जो सेल उस तक पहुंचते हैं। मतलब जो उसका जो हार्मोन है रिलीजिंग फैक्टर से, मतलब एक पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है वो अपने टारगेट सेल तक पहुंचेगा। आर इक्विप्ड टू रिस्पॉन्ड, thus a given
Hormones traveling in the blood stream elicited a specific response in the front of elected target cells. Elicit कहते हैं जो बूस्ट अप करना, किसी चीज से मतलब रिलीज करना. जो हार्मोन है गिवन वो ट्रेवलिंग करते हैं ब्लड में और उसके बाद वो निकलते हैं अपने एक स्पेसिफिक जो सेल होता है टारगेट सेल उस तक. वाइल अदर सेल्स टाइप इग्नोर द पर्टिकुलर हार्मोन. जो अदर सेल होते हैं जो उनके लिए हार्मोन नहीं होता, जो उनके पास वो मैसेज नहीं होता रिसीव करने वाला, वो उसे क्या कहते हैं, उस हार्मोन को इग्नोर करते हैं. जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स. हार्मोन्स की केमिकल नेचर क्या होती है, मतलब स्ट्रक्चर उसकी कंपोजिशन है वो कैसी, केमिकल नेचर क्या होती है. केमिकल्स डेट फंक्शन एज अ हार्मोन मस्ट बी एग्जिबिट द टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक. जो हार्मोन है उसका जो फंक्शन है वो टू चीजों पर, मतलब जो उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं वो दो चीजों पर है. फर्स्ट, पहली कौन सी है, दे मस्ट बी सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स टू कन्वे द रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन टू देयर टारगेट सेल. एक तो ये है कि जो उसकी इंफॉर्मेशन है कॉम्प्लेक्स, वो कन्वे करते हैं एक रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन टारगेट सेल तक. मतलब जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है हार्मोन के अंदर वो एक टारगेट सेल तक पहुंचाना. जो सेकंड फंक्शन है हार्मोन का, मस्ट बी एडिक्वेटली स्टेबल टू रेजिस्ट द डिस्ट्रक्शन पीरियड टू रीचिंग देयर टारगेट सेल. मतलब अपने टारगेट सेल तक पहुंचने से पहले वो बर्स्ट नहीं होता, वो तबाह डिस्ट्रॉय नहीं होता. सेकंड पॉइंट ये होती है 3 प्राइमरी केमिकल कैटेगरीज ऑफ द हार्मोन्स आर. अब कैटेगरीज कौन सी होती हैं हार्मोन की 3, वो आज डिस्कस करेंगे. प्रोटीन हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन और एंड प्रोटीन हार्मोन्स. पेप्टाइड से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इट मीन्स कंपोजिशन जो उसकी होती है वो अमाइनो एसिड की होती है. अमाइनो हार्मोन्स कंपोज्ड ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू टू ओवर 100 अमाइनो एसिड इन लेंथ. एक ऐसे हार्मोन होते हैं जिसकी कंपोजिशन या तो फ्यू अमाइनो एसिड पर मबनी होती है या तो फ्यू से 100 अमाइनो एसिड की लेंथ तक. शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड्स हार्मोन्स आर कॉल्ड एज अ पेप्टाइड हार्मोन्स. अब शॉर्ट चेन हार्मोन्स कौन से होते हैं, पेप्टाइड. ये एक एमसीक्यूज भी है, आप इसको एमसीक्यूज के तौर पे ही नोट कर सकते हैं कि शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड हार्मोन कौन सा है, तो आप कह सकते हैं ये पेप्टाइड हार्मोन है, जिसको हम कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन. ये उसका फुल नेम है. लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड हार्मोन्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन हार्मोन्स, GH, ग्रोथ हार्मोन्स एंड इंसुलिन. जो लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड है हार्मोन है, हम उसको प्रोटीन हार्मोन कहेंगे. जो उसका एग्जाम्पल है वो ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन है. इंसुलिन भी है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से बना हुआ होता है. अब जो सेकंड कैटेगरी है अमाइनो एसिड्स डेरिवेटिव हार्मोन्स, एक तो पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन थे जो खुद ही प्रोटीन से बने हुए हैं, और सेकंड जो हैं जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव से बने हुए हैं, जो अमाइनो एसिड के डेरिवेट्स हैं उनसे जो बने हुए थे. दीज हार्मोन्स आर मैन्युफैक्चरिंग बाय द एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. ये जब अमाइनो एसिड की एक मॉडिफिकेशन होती है स्पेसिफिक तरीके से, तो उसमें ये कंपोजिशन उसकी होती है. दीज ग्रुप आर इंक्लूडिंग द बायोजेनिक अमाइंस. प्रीवियस चैप्टर हम इस ग्रुप को क्या कहेंगे, बायोजेनिक अमाइंस कहेंगे, जो ऑलरेडी डिस्कस किया गया है नर्व्स कोऑर्डिनेशन के अंदर, यानी कि चैप्टर नंबर 17 के अंदर. दे इंक्लूड द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एड्रीनल मेडुला. जो हार्मोन कहां से सीक्रेट होते हैं, एड्रीनल मेडुला से. वो हार्मोन्स क्या होते हैं, हम उसे कहेंगे कि वो हार्मोन्स है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स जो एड्रीनल मेडुला से सीक्रेट होते हैं. थायराइड एंड पीनल ग्लैंड, एक थायराइड है और पीनल ग्लैंड है, उससे भी जो सीक्रेट होते हैं वो कौन से हैं, अमाइनो डेरिवेटिव हार्मोन्स हैं. दो सीक्रेटेड बाय द एड्रीनल मेडुला आर ड्रिवन फ्रॉम द ट्रायोसिन. दो सीक्रेटेड बाय द एड्रीनल मेडुला, जो एड्रीनल मेडुला से सीक्रेट होते हैं, वो किस चीज से बने हुए, वो कौन सी एक मतलब ड्राइव प्रोटीन से, वो कौन सी है, ट्रायोसिन, नोन एज अ कैटिकोल अमाइंस कहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कैटिकोल अमाइंस कहते हैं.
जो मतलब ड्राइव है वो कौन से एड्रीनल मेड्यूला से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो एक ड्राइव्ड फ्रॉम ट्रायोसिन अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं, जिसे हम कहते हैं कैटिकोल अमाइंस कहते हैं। दीज इंक्लूड एपिनेफ्राइन, एड्रीनालाइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन, नॉरएड्रेनालाइन। अदर हार्मोन्स ड्राइव्ड फ्रॉम द ट्रायोसिन, ट्रायोसिन एक अमाइनो एसिड है, उससे ड्राइव्ड होते हैं। आर द थायराइड हार्मोन्स, उसे क्या कहते हैं, वो थायराइड हार्मोन्स ही होते हैं जो ड्राइव होते हैं किस चीज से, ट्रायोसिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अहम है किस चीज के हिसाब से, एमसीक्यूज के लिहाज से। अगर आप एनएमडी केट की प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपको याद करने की एक जरूरत है। सीक्रेटेड अ डिफरेंट अमाइन हार्मोन्स, जो पीनल ग्लैंड की सीक्रेशन है वो एक डिफरेंट अमाइन हार्मोन्स की है। मेलाटोनियंस ड्राइव फ्रॉम अ ट्रिप्टोफेन, जो मेलाटोनियन हार्मोन्स है वो कहां से सीक्रेट होता है, वो एक सीक्रेट होता है ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन से सीक्रेटेड होता है। मेलानियन ड्राइव फ्रॉम, सॉरी, जो मेलाटोनियन जो हार्मोन है वो डेरिवेटिव है एक प्रोटीन का, वो कौन सी है, ट्रिप्टोफेन की है। ये सारे एक अमाइनो एसिड्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे, जिससे ड्राइव होकर एक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक हार्मोन बनते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है स्टीरॉयड हार्मोन है। आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए हम कोशिश करेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हो जो फर्स्ट लेक्चर से बेटर हो। तो इंशाल्लाह हो कि आज का लेक्चर, तो थर्ड पॉइंट भी हम डिस्कस करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। These hormones are manufactured by the enzymatic modification of cholesterol. Steroid hormone, it means not a proteinous hormone. सबसे पहले बात तो ये कि स्टीरॉयड हार्मोन को हम नॉन प्रोटीनियस हार्मोन ही कहेंगे। These hormones are manufacturing by the enzymatic modification of cholesterol. जब कोलेस्ट्रोल की एक मॉडिफिकेशन की जाती है, कौन मॉडिफिकेशन करते हैं, एंजाइम करते हैं। एंजाइम की मॉडिफिकेशन की वजह से एक हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, हम उससे कहेंगे स्टीरॉयड हार्मोन कहेंगे। दे इंक्लूड द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जिसमें इंक्लूड है एक टेस्टोस्टेरोन है, उसके बाद एस्ट्रोजन है जिसको हम कहेंगे क्या, एस्ट्रोडियल कहेंगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, अल्डोस्टेरोन एंड कोलेस्ट्रॉल हार्मोन। दीज हार्मोन आर द एक्चुअली द स्टीरॉयड हार्मोन, नॉट अ प्रोटीन। स्टीरॉयड हार्मोन कब बनते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन तब बनते हैं जब एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होती है किस चीज की, कोलेस्ट्रॉल की। अब जो है पाथ ऑफ केमिकल्स है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। जो आज का जो हमारा जो लेक्चर था ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। होप कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह से लेक्चर बनाएंगे। और आज हमारा पहला लेक्चर था तो शायद कोई मिस्टेक भी हुई हो, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर होकर एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज।